हाय एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मिल चुका है प्रमोशन के रिगार्डिंग, तो डिपार्टमेंट ने एसबीटी जो बिहार है कल के डेट में मीन्स 11 नवंबर 2021 को एक नोटिस पब्लिश किया है, जिसमें उन्होंने मार्क्स से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है कि कैसे कैसे आप लोगों को मार्क्स मिलने वाले हैं, या फिर यहाँ पर जो आपका प्रैक्टिकल है वो कब तक वहाँ पर मार्क्स अपलोड हो जाना चाहिए। इसके रिगार्डिंग कॉलेज को उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया है। तो कुछ स्टूडेंट्स मुझे एसएमएस करके पूछ रहे थे ये फाइल कि इसमें क्या बोला गया है, उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा। और जो भी बैकलॉग स्टूडेंट है, कैरी स्टूडेंट है, उसके रिगार्डिंग उनके रिगार्डिंग भी इसमें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन बताया गया है कि उनका एग्ज़ाम कब होगा, तो एक बार वो भी देख लेंगे। और अगर आपका ग्रेड इशू होता है तो उसको कैसे इंप्रूव करेंगे वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं यहाँ पर क्या बोला गया है। तो ये तो यहीं पर बोला गया है कि परीक्षा फल तैयार करने के संबंध में, मतलब जो आपका परीक्षा फल तैयार होने वाला है, प्रमोशन आप लोग प्रमोट हो रहे हैं तो उसका परीक्षा फल कहीं ना कहीं रेडी किया जाएगा, तो उसको कैसे रेडी करना है फिलहाल उसके रिगार्डिंग उसी के संबंध में ये नोटिस है। आगे देख लेते हैं अब। जो भी सेमेस्टर के स्टूडेंट है, चाहे फर्स्ट ईयर रेगुलर फर्स्ट ईयर वाले होंगे, रेगुलर वाले, या फिर आपको एली वाले होंगे, या फोर्थ सेमेस्टर रेगुलर होंगे, या फिफ्थ एली वाले होंगे, थर्ड एली वाले होंगे यहाँ पर, तो जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनका प्रायोगिक परीक्षा मतलब प्रैक्टिकल जो एग्ज़ाम उनका होने वाला है, उसका जो इंटरनल होता है कि मार्क्स आप लोग सबमिट वहाँ पर फाइल आप लोग प्रैक्टिकल फाइल सबमिट कीजिए। उसके बाद इंटरनल होता था पहले, उसके बाद फिर एग्ज़ाम के बाद आपका फाइनल एग्ज़ाम होता था। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आप लोग को अपना प्रैक्टिकल फाइल सबमिट कर देना है कॉलेज में, और इसका जो मूल्यांकन है वो कॉलेज इंटरनल लेवल पे अपने लेवल पे करेगा। आपका जो मार्क्स फाइल आप लोग जो वहाँ पर सबमिट की हैं फाइल, प्रैक्टिकल फाइल, उसके आधार पर वो देखेंगे वहाँ पर। तो आगे देख लेते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पर, आंतरिक मूल्यांकन इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मार्क्स जो होगा वो संपन्न कर परिषद के पोर्टल पर अपलोड करें। तो संस्थान को ये बोला जा रहा है, संस्थान आपका प्रैक्टिकल का जो फाइल आप लोग सबमिट किए होंगे या करेंगे अभी, उसका मार्क्स इंटरनल और एक्सटर्नल वो पोर्टल पर अपलोड करेंगे। अब उसका भी डेट दिया गया है। आंतरिक मूल्यांकन का आधार छात्र छात्राओं द्वारा प्रदत्त प्रायोगिक अभिलेख होगा। मतलब जो भी आप प्रैक्टिकल फाइल वहाँ सबमिट किए होंगे या करने वाले होंगे, उसके आधार पर आपको वहाँ पर इंटरनल और एक्सटर्नल मार्क्स जो वहाँ पर पूछा जाएगा डिपार्टमेंट के द्वारा, मतलब पोर्टल पे जो अपलोड करना होगा वो अपलोड करेंगे। उसके बाद इन अभिलेखों का मूल्यांकन विषय के संबंधित शिक्षकों द्वारा किया जाएगा। जो भी आपके उसके रिस्पेक्टिव टीचर हैं, उससे रिलेटेड जो टीचर हैं वो आपको पार्टिकुलर सब्जेक्ट का वहाँ पर मूल्यांकन करेंगे, और उसका मूल्यांकन 14 सितंबर से 17 सितंबर तक होगा। तो आप लोगों को नोटिस आई थिंक कॉलेज से आ गया होगा कि आप लोग अपना अपना प्रैक्टिकल फाइल जल्दी लिखकर सबमिट करें। अगर आप ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं, बहुत जगह ऑलरेडी सबमिट हो चुका होगा, कुछ कुछ जगह ऑलरेडी थोड़ा सा बचा हुआ होगा, तो वो देख लेंगे आप लोग। जो भी सब्जेक्ट का बचा हुआ होगा वो आप लोग जाकर डेट जब भी कॉलेज का दिया जाएगा, ऑलरेडी वो डेट 17 के पहले का ही देंगे, तो उस डेट के पहले पहले आप लोग वहाँ पर सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद 17 तक निश्चित रूप से संपन्न करा लिया जाए। 17 तक ऑलरेडी करा लेना है, और कराने के बाद 20 तक उसको लास्ट डेट है पोर्टल पर अपलोड कर देना है। मतलब आपका जो भी इंटरनल और एक्सटर्नल मार्क्स है प्रैक्टिकल का वो वहाँ पर अपलोड हो जाएगा, 20 तक एसबीटी के पोर्टल पर अपलोड हो जाएगा। उसके बाद ये जो परीक्षा फल जो रेडी होगा वो यूजीसी के गाइडलाइन जो आपको जुलाई 2021 में आया उसके अनुसार वो अनुपालन करते हुए वो रेडी करेंगे। क्या क्या उसमें रूल होगा वो एक बार आई थिंक बोर्ड हो सकता है नेक्स्ट नोटिस में वो दिखा दे, या फिर यूजीसी का गाइडलाइन आप लोग को देख लेना होगा। उसके बाद छात्र छात्रा अगले सेमेस्टर हेतु प्रोन्नत उत्तीर्ण होंगे, वो मतलब मार्क्स फाइल जो बन जाएगा उसके अकॉर्डिंग वो आगे फिर बढ़ेंगे, वो बताया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़, यहाँ पर काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, यदि कोई विद्यार्थी अपना ग्रेड में सुधार करना चाहता है तो उन्हें ऐसे विषय में अगले सेमेस्टर में विशेष परीक्षा आयोजित कर ग्रेड में सुधार का अवसर दिया जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट चाहते हैं कि उनका अगर प्रमोट वो हुए हैं तो उनका मार्क्स जो है वो किसी सब्जेक्ट में डाउन हो गया है, या फिर पूरे सब्जेक्ट में डाउन हो गया है, मतलब उनको चाहिए था कि मुझे 80% आ जाता तो सही रहता, बट प्रीवियस सेमेस्टर में उनका मार्क्स हो सकता है कम हो। जैसे कि अगर वो फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट है, थर्ड में उनका मार्क्स कम हो, या सेकंड में कम हो, या फर्स्ट में कम हो, जो भी वो आधार लेकर बनाते हैं उसमें अगर उनका मार्क्स कम आया है और अगर वो चाहते हैं कि मेरा फोर्थ में मार्क्स ज़्यादा है, तो उसके लिए एक विशेष परीक्षा बाद में वो आयोजित करेगा बोर्ड, जिसमें आप चाहें तो अपीयर हो सकते हैं। अगर आपका मन हो कि मैं उस सब्जेक्ट में मुझे ग्रेड इम्प्रूव करना है, या और आपको मार्क्स ज़्यादा आना चाहिए सेमेस्टर में, तो आप चाहें तो फिर से पढ़कर आप दे सकते हैं। ये ऑप्शन यहाँ पर काफ़ी अच्छा दिया है। अगर आप चाहें तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपको लग रहा है कि मेरा ग्रेड सफिशियंट है तो ठीक है। कभी कभी होता है किसी सेमेस्टर में कुछ वजह के से, जैसे थर्ड सेमेस्टर में आपने एग्ज़ाम दिया और कुछ वजह से उसमें मार्क्स आपके कम आए, कुछ भी इशू हो सकता है,
तो आप चाहेंगे कि मेरा फोर्थ में अच्छा आना चाहिए, तो आप फिर से एग्ज़ाम यहाँ पर दे सकते हैं। बिकॉज अगर थर्ड में कम आया है तो प्रमोट अगर होंगे तो फोर्थ में भी थोड़ा सा मार्क्स आपका हो सकता है रिड्यूस हो जाएगा। तो इसके लिए आप चाहें तो अगले सेमेस्टर में फिर से एक विशेष परीक्षा आयोजित करेगी बोर्ड, जिसमें आप चाहें तो ग्रेड सुधार कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप अगर चाहें तो कर सकते हैं। अब नीचे बोल रहा है कि ये जो थर्ड सेमेस्टर वाले बैकलॉग वाले हैं स्टूडेंट, कैरी वाले हैं, फोर्थ वाले कैरी वाले हैं, फिफ्थ वाले कैरी वाले हैं, ये सब न्यू न्यू सब सिलेबस वाले हैं, जिनका सिलेबस कोड 16 से स्टार्ट है, 16 करके जो स्टार्ट है उनका है। जिन्होंने ऑलरेडी फॉर्म सबमिट कर दिया है, जो फेल है या प्रमोटेड है, उनका एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में अक्टूबर या नवंबर 2021 में आयोजित किया जाएगा। इसका कार्यक्रम जो है, इसका जो रूटीन है बोर्ड बाद में निकालेगी। अब यहाँ पर उनके क्लास के रिगार्डिंग है कि उनको शैक्षणिक कार्य जो है वो संचालित होता रहे, वो रुके नहीं। तो मतलब समझ लेना है कि जो थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट है जिनका पेपर कैरी है, फोर्थ वाले हैं जिनका पेपर कैरी है, और फिफ्थ वाले हैं जिनका पेपर कैरी है, बैकलॉग है, वो चाहे तो वो उनका एग्ज़ाम जो होगा ऑफलाइन मोड में अक्टूबर नवंबर में उनका होगा, तो वो अपने पेपर का प्रिपरेशन करते रहें। उनका एग्ज़ाम श्योर है ऑफलाइन मोड में अक्टूबर या नवंबर में बोर्ड कंडक्ट कराएगी। तो ये हमने यहाँ पर देख लिया। कंक्लूजन क्या हुआ कि आपका जो इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि आप लोग अपना अपना प्रैक्टिकल फाइल अगर सबमिट नहीं किए हैं तो सबमिट कर लें, और वो भी डेट जब तक कॉलेज का है, जैसे 17 का यहाँ लास्ट डेट दे रहा है तो कॉलेज वाले हो सकता है 15 का देंगे, 14 का देंगे या 16 का देंगे, उस डेट तक आप लोग को सबमिट कर लेना है, ताकि वहाँ के जो उस सब्जेक्ट के आपके लेक्चरर होंगे या प्रोफेसर हैं वो उस सब्जेक्ट का मार्क्स आपको, उस प्रैक्टिकल फाइल का मार्क्स आपको इंटरनल और एक्सटर्नल बोर्ड पे पब्लिश कर सकें, बोर्ड में वहाँ पर सबमिट कर सके, ताकि आपको फाइनल जो परीक्षा फल बनेगा, जो मार्कशीट बनकर रेडी होगा, वहाँ पर आपको उसका मार्क्स मिल सके। और जो थर्ड सेमेस्टर वाले जो बैकलॉग वाले स्टूडेंट हैं जिनका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है और कोई रूटीन नहीं आया है, उनका एग्ज़ाम बैकलॉग का मैं बता रहा हूँ, उनका एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में होगा। तो वीडियो कहीं पर स्टॉप करते हैं। इससे रिलेटेड जो भी डाउट होगा वीडियो के कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हो सकता है डिपार्टमेंट 1 से 2 दिन में आपको फाइनल नोटिस भी निकालेगा, जिसमें प्रमोशन का कुछ रूल्स बताएगा, हो सकता है कैसे कैसे मार्क्स मिलेंगे। तो उसका रिगार्डिंग जब भी नोटिस आएगा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा। तो वीडियो पे यहीं पर स्टॉप करते हैं। देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।